नमस्कार दोस्तों, पीएम मिश्रा की चैनल पर आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में आप लोगों को बताऊंगी कि चूड़ियां हमें कितनी पहननी चाहिए, किस दिन पहनना शुभ होता है, किस दिन पहनना अशुभ होता है, और चूड़ियों से जुड़े हुए कुछ विशेष नियम आपको बताऊंगी। जैसे पुरानी चूड़ियों का हमें क्या करना चाहिए, और जो भी बातें हैं सारी बातें आज आपको इस वीडियो में बताऊंगी। जैसे आप लोग दुविधा में रहते हैं कि आप चूड़ियां पहन रहे हैं, किस दिन पहने किस दिन ना पहने, सारी जानकारी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। तो दोस्तों मेरे साथ इस वीडियो में बने रहिएगा, ध्यान से सुनिएगा और पूरा देखिएगा एंड तक। और सबसे पहले तो अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा, बेल आइकन को क्लिक कर दीजिएगा, ताकि मेरे ऐसी जानकारी वाले वीडियो आप तक आसानी से पहुंच सके। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले आपको बता दें चूड़ियों के कुछ नियम। सबसे पहले आप ये जान लीजिए कि चूड़ियां हमें कभी भी एक नहीं पहननी चाहिए। चूड़ियां हमेशा जोड़े में या जोड़े से अधिक पहननी चाहिए। जैसे कुछ लोगों की आदत होती है, लड़कियां सिंगल चूड़ियां पहन के घूमती रहती हैं, तो ऐसा नहीं करना है। लड़कियां कुछ भी, लड़कियों के लिए इम्पोर्टेंट भी नहीं है चूड़ी। वैसे खाली हाथ तो किसी को नहीं रखना चाहिए, लड़की स्त्री किसी को भी। लेकिन कुछ सुहागिन स्त्रियों के लिए विशेष नियम है कि सुहागिन स्त्रियों को सिंगल चूड़ी पहन के नहीं रहना चाहिए, हमेशा जोड़े में चूड़ी पहननी चाहिए, जोड़े से या उससे अधिक चूड़ियां पहननी चाहिए। और दोस्तों आपको बता दें कि दोनों हाथों में बराबर मात्रा में चूड़ी नहीं पहननी है। पहले हम लोग, आपको याद होगा, आप लोग जैसे अपनी दादी मम्मी इन लोगों से पूछेंगे तो वो बताएंगे कि जब वो चूड़ी देने वाला आता था तो हम लोगों को एक चूड़ी, आशीष की चूड़ी दे के जाता था। मतलब एक हाथ में जैसे 12 अब जो डिब्बी आती है 24 चूड़ियों की, तो 24 चूड़ियां हम लोगों को नहीं पहननी है कि 12 इसमें 12 इसमें, नहीं, एक हाथ में एक चूड़ी हमेशा ज्यादा ही पहननी है। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आपको बता दें कि कुछ आजकल की फैशन में स्त्रियां क्या करती हैं कि एक हाथ में ब्रेसलेट पहन लिया, एक हाथ में एक कंगन डाल लिया, लेकिन जो कि बिल्कुल भी गलत है। वैसे भी हमारे संस्कार और परंपरा के विपरीत है ये, लेकिन हम लोगों को ऐसा नहीं करना चाहिए। और अगर हो सके तो हम लोगों को 2 से अधिक, जोड़े से अधिक चूड़ी पहननी चाहिए प्रतिदिन में। अगर हम कहीं जा आ रहे हैं तो मेटल के कंगन वगैरह पहन रहे हैं, जो आजकल कई वैरायटी में कंगन मेटल के, प्लास्टिक के चलने लगे, अगर हम वो पहन रहे हैं तो हम लोगों को उसके साथ में कांच की चूड़ी अवश्य लगा लेनी चाहिए। ठीक है दोस्तों, ये बात आप लोगों को समझ में आ गई। अब आपको सबसे पहले बताते हैं कि कौन सा दिन शुभ होता है चूड़ी पहनने के लिए। चूड़ी पहनने के लिए सबसे शुभ दिन होता है रविवार और शुक्रवार। रविवार और शुक्रवार के दिन माता लक्ष्मी बहुत प्रसन्न रहती है, तो इस दिन हम लोगों को सुहाग ले लेना चाहिए, सुहाग की वस्तु खरीद लेनी चाहिए और सुहाग अपने नया सामान यूज भी कर लेना चाहिए सुहाग का। ठीक है दोस्तों, और किस दिन हमें चूड़ियां नहीं खरीदनी चाहिए, ना ही पहननी चाहिए, तो वो है शनिवार, मंगलवार और बुधवार। ये 3 दिन आप लोगों को विशेष ध्यान रखना है कि हमको चूड़ियां नहीं खरीदनी है, ना ही पहननी है। ठीक है दोस्तों, और अब आपको एक चीज और बता दूं कि पुरानी चूड़ियों का हम लोगों को क्या करना है। जैसे पुरानी चूड़ियां बच जाती तो हम लोग क्या करें कि पुरानी चूड़ियां फेंकी तो जाती नहीं है, फेंक तो सकते नहीं, स्वाग की चीजें डस्टबिन में तो डाल नहीं सकते। तो जैसे कुछ लोग होते हैं, कुछ डेकोरेशन कर लेते हैं, उनकी पेन रखने वाला स्टैंड या पर्दे वगैरह में कुछ बना लिया, या चुन्नी वगैरह में डिजाइन बना लेते हैं, कई चीजें कर लेते हैं। अगर आप वो नहीं कर पा सकती हैं, उतना टाइम नहीं है, तो आप क्या करें, घर में ही पहन लें, घर में मतलब डेली में यूज कर लें चूड़ियां। जैसे आप एक डिब्बी लेके आए, जो पुरानी चूड़ियां हैं उनकी एक एक, जैसे मैं लगाए रहती हूँ, आपको दिखा दूं, एक एक चूड़ी मैंने पीछे लगा रखी है। तो इससे ये है कि जब मैं चूड़ियां बदलती हूँ तो मेरा हाथ खाली भी नहीं रहता है। जैसे मुझे ये चूड़ियां बदलनी है तो मेरा हाथ खाली नहीं रहेगा कि कुछ भी नहीं है। और एक चूड़ी पता भी नहीं चल रही, सिर्फ चूड़ियां भरी हैं, आपको पता चली थी, अगर मैं ना दिखाती तो पता नहीं चलती कि एक एक चूड़ियां। ऐसे भी यूज कर सकते हैं, जैसे डेली में 2 चूड़ी पीली बच गई, 2 लाल बच गई, मतलब 2-2, मतलब ऐसी सेट बना लिया और भी आगे पीछे कंगन लगा ली, डेली में पहन डाली,
तो ऐसे ही हम उपयोग करेंगे। अगर आप ये कुछ भी नहीं कर सकती हैं तो आपको क्या करना है कि ये सारी चूड़ियों को, पुरानी चूड़ियों को एक अच्छे से मतलब धागे में बांध के या किसी बॉक्स में अच्छे सुरक्षित मजबूत बॉक्स में रख के आपको किसी सुरक्षित स्थान पे रख देना। जैसे छत पे रख दो या अपने जो ऊपर बने रहते हैं दुछत्ती या टाड़ बोलते हैं जिसको, उस पे आप लोग रख दीजिए, या स्टोर रूम में रख दीजिए। तो ऐसा है कि किसी को दी भी नहीं जाती ना सुहाग की चूड़ियाँ पहनी हुई। हमेशा आप इस बात का ध्यान रखें कि पहनी हुई चूड़ियाँ किसी को दान नहीं दी जाती हैं। आप नई चूड़ियों का दान कर सकते हैं, लेकिन अपनी पहनी उतरी हुई चूड़ियों को किसी को नहीं देना चाहिए। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये बात समझ में आ गई। अब बात करते हैं और आपको बता दें कि शादी के पहले लड़कियों के लिए कोई विशेष नियम नहीं होते हैं। नियम होते हैं सुहागिन स्त्रियों के लिए। लड़कियां कितनी भी चूड़ी पहने ना पहने, इन सब से कोई फर्क नहीं पड़ता। फर्क पड़ता है सुहागिन स्त्रियों को। ठीक है, तो उन लोगों को विशेष ध्यान रखें। जैसे सुहागिन स्त्रियां, कुछ लोगों को आपने देखा होगा चूड़ी उतारती है, हाथ पूरा खाली हो जाता है। तो मैं उसके लिए ये देखो, मैंने आपको बताया ये मैं पहने रहती हूँ, मैं वीडियो बनाने के लिए नहीं है, मैं आपको दिखा दे रही हूँ कि मैं ऐसा करती हूँ। जैसे ये कलावा है और ये राखी मुझे बहुत सुंदर लगी थी, मैंने रक्षाबंधन से मैं पहने हूँ ये राखी। और ये कलावा है, ये महालक्ष्मी की पूजा की थी, उसका धागा है 16 गांठी वाला। ये मैं अपने दोनों हाथों में, एक हाथ में राखी पहनी, एक हाथ में कलावा। इससे अगर मैं चूड़ियाँ उतार भी दूँ तो भी कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि मेरा हाथ खाली नहीं है, मैंने हाथ में धागा बांध रखा है। ठीक है दोस्तों, तो आप लोगों को ये भी ध्यान रखना है कि अगर आप लोग चूड़ियाँ बदल लें तो जल्दी से धागा लपेट लीजिए, ताकि आपका हाथ खाली रहे। धागा लपेट लीजिए, फिर आप चूड़ियाँ बदलिए। ठीक है दोस्तों, समझ में आ गया आप लोगों को। और आप लोगों को बता दें, शुभ रंग तो लाल होता ही है। चूड़ियों में लाल, हरा और काली चूड़ियाँ तो हम लोगों को शादियों में मिलती हैं। सभी प्रदेशों में अलग अलग नियम है चूड़ियाँ पहनने के लिए। कुछ लोगों के यहाँ, जैसे सरदार जी लोगों के यहाँ तो चूड़ा पहना जाता है, सीप का होता है जो, और उनके यहाँ जैसे सोने कंगन पहने जाते हैं। कांच की चूड़ियों का इतना महत्व नहीं होता, सबके यहाँ अलग अलग है। हमारे परंपरा में, सनातन परंपरा में हम लोगों को कांच की चूड़ियों का, देवी देवताओं में कांच की चूड़ियों को सुहाग की निशानी कहा गया है। तो हम लोगों को इस चीज का विशेष ध्यान रखना है कि हम लोग अपनी परंपरा के हिसाब से चले। उनको कोई फर्क नहीं पड़ता, जो जैसे चल रहा है वो चलता रहता है, लेकिन हम लोगों को अपने रीति के हिसाब से चलना पड़ेगा ना। तो हम लोग कांच की चूड़ियाँ ही पहने। सोने की चूड़ियाँ हम लोग सिंगल नहीं पहन सकते हैं। चांदी की चूड़ियाँ हम लोग कोशिश करें, सुहागिन स्त्रियाँ सिल्वर की, चांदी की चूड़ियाँ हम लोगों को नहीं पहननी चाहिए। सुहागिन स्त्रियों को कोशिश करें कि वैसी चूड़ियाँ ना पहने। ठीक है दोस्तों, आशा करती हूँ आपको इस वीडियो में पूरी जानकारी मिल गई होगी। अगर आपको कोई भी जानकारी और लेनी हो तो प्लीज़ आप कमेंट करिएगा। मैं आपके लिए स्पेशल आपका नाम लेके मैं वीडियो बनाऊंगी, वीडियो डालूंगी और आपको वो सारी जानकारी दूंगी। तो अगर कुछ भी छूट जाता है तो प्लीज़ मुझे क्षमा कर दीजिएगा। आप कमेंट में मुझसे बोल सकते हैं, मैं आपको पूरी डिटेल अगले वीडियो में दे दूंगी।